कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह, कार्तिक एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 बुधवार की रात को 11:05 से हो जाएगा, जो कि 23 नवंबर 2023 गुरुवार की रात को 9:02 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एवं वैष्णव स्मार्त और अन्य सभी संप्रदायों को मानने वालों को एकादशी का व्रत 23 नवंबर 2023 गुरुवार को ही करना है। और इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 24 नवंबर 2023 शुक्रवार प्रदोष के दिन सुबह 7:07 से लेकर के 9:07 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। देव उठते ही चातुर्मास समाप्त हो जाएंगे और शादी विवाह तथा अन्य सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का दर्शन एवं पूजन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना तथा उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए, या स्वयं करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको द्वादशी तक यानी दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 22 नवंबर 2023 बुधवार को करना है और एकादशी का व्रत 23 नवंबर 2023 गुरुवार को करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे, गौ माता का पूजन एवं दर्शन करे। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए यानी अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल माने गए हैं। एकादशी के फलाहार में आप ड्राई फ्रूट्स, सूखा मेवा या साबूदाने की खिचड़ी या आलू दाना
या मूंगफली दाना या दूध से बनी समस्त वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन अभक्ष्य भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है तो आपको अपने घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व सेविंग न करें तथा किसी का भी अपमान या अनादर न करें। दिन में न सोएं, रात्रि में जागरण करके पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए और अगले दिन व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार देव प्रबोधिनी एकादशी का महापर्व 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी को व्रत रखना है तथा भगवान बाल गोपाल जी या शालिग्राम जी के साथ में तुलसी जी का विवाह भी इस दिन आपको संपन्न करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि आप अपने घर में तुलसी जी और भगवान का विवाह संपन्न करवाना चाहते हैं तो वैसे तो ब्राह्मण देवता को बुला करके उनके माध्यम से तुलसी विवाह आप संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं तुलसी विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो आप तुलसी जी का एक गमला ले और नीचे हल्दी या आटे का चौक बनाएं तथा एक चौकी के ऊपर शालिग्राम जी या बाल गोपाल जी या भगवान कृष्ण की विग्रह या मूर्ति की स्थापना करें तथा उनको वहां सामने बैठा करके तुलसी जी को पास में रख करके गठबंधन करें। गन्ने का मंडप बनाएं। गन्ने का मंडप बनाने के लिए 5 गन्ने ला करके और गन्ने का मंडप बना करके उसके नीचे तुलसी और शालिग्राम की स्थापना करनी चाहिए तथा गठबंधन करके अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करे, आरती करे और वहां पर दीपक प्रज्वलित करे तथा पूरे घर में और पूरे अपने परिसर में सभी स्थानों पर उस दिन दीपक लगाना चाहिए। जिस प्रकार दिवाली के दिन हम पूरे घर में अलग अलग स्थानों पर दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भी हमको दीपक लगाना चाहिए। और शाम के समय गोरज में यानी जब सूर्यास्त होता हो उस समय तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न करना चाहिए और विवाह करने के बाद उनकी 5 परिक्रमा भी लगाना चाहिए तथा रात्रि के समय भजन कीर्तन करें। अपने घर में उस दिन विशेष मंगल गीतों का भी आयोजन करवाना चाहिए तथा एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है तथा इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 24 नवंबर 2023 की सुबह 7:07 से लेकर के 9:07 के मध्य आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान का पूजन अर्चन न करें, सूतक की परिस्थिति में तुलसी विवाह भी संपन्न नहीं करना चाहिए। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड या रजस्वला अवस्था में इस दौरान रहती है तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान का पूजन अर्चन एवं तुलसी विवाह ऐसी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छाटना नहीं चाहिए, भूमि को खोदना नहीं चाहिए, कोई भी गलत काम, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस दिन जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान के भजन करें, कीर्तन करें तथा भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए आपको इस दिन अपने घर में तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह उत्सव करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।